मौका है, हमला कीजिए, यही सही समय है, पीओके वापस लाइए। वहीं से ही आग लगी है देश में। एक और फ्रंट खोलोगे और पाकिस्तान कोई पिचकारी लिए हुए देश है, न्यूक्लियर शक्ति है। कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है कि 74 दिन का तेल है हमारे पास। अगर दुनिया बच गई और नहीं बची तो कोई बात नहीं, किसी और गैलेक्सी में चला जाएगा। इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। आपने बड़े चाचा से दुश्मनी भी कर ली और आप एक छोटी सी आटा मिल लगाए हो, आप कुछ ना कर पाओगे जिंदगी में। अब एक बड़ी आवश्यक सूचना ये है कि तनाव बढ़ रहा है बाहर, लेकिन पैनिक मत होइए। जो भी व्यक्ति पैनिक होगा उसका सारा काम खराब हो जाएगा। पैनिक मत होइए। कुत्ते रो रहे हैं, कहते ना जानवरों को अंदेशा हो जाता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली। मनाइए कि अगले 10 अप्रैल तक ये युद्ध रुक जाए, जिसकी संभावना कम दिखती है, क्योंकि युद्ध अगर रुकेगा नहीं तो फिर बहुत संकट पैदा हो जाएगा। कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है कि 74 दिन का तेल है हमारे पास। 74 दिन का तेल है तो फिर वो एसेंशियल वस्तुओं के लाने ले जाने के लिए दवाइयाँ हैं और बहुत सारी चीजें हैं। उस तेल को अब टूर में खर्चा नहीं किया जा सकता। अब नहीं हो सकता कि सैटरडे को निकल जाए हरिद्वार या फ्राइडे को निकल जाए शिमला और घूम कर आए। अब ऐसा मत करिए। थोड़ा सा संयम रखिए, थोड़ा सा विचारशील बनिए और संभालिए खुद को भी और संभालिए अगल बगल के लोगों को भी। पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश करिए। अगर दुनिया बच गई और नहीं बची तो कोई बात नहीं, किसी और गैलेक्सी में चला जाएगा। इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, इतना टेंशन की विश्व युद्ध हो जाएगा। परसों एक साहब ने फोन किया, विश्व युद्ध हो जाएगा, सब मर जाएंगे। मैंने कहा तू जिंदा रहेगा। वो जो लखनऊ वाली जमीन है, सुल्तानपुर वाली हाईवे पे, वो कब्जा कर लियो। अकेले तू ही बचेगा इस पूरी धरती पे। अरे यार ऐसा काहे कह रहे हो, ऐसा काहे कह रहे हो? अबे होने दे विश्व युद्ध, क्या फर्क पड़ता है? हमारे हाथ में है कि हम ट्रंप को फोन मिला कह दे कि चचा मार्च का महीना खत्म हो रहा है, अप्रैल आ रहा है, चचा कोचिंग में एडमिशन होने का टाइम आ गया यार, इसी वक्त युद्ध करवाओगे यार? धंधा पानी तो कर लेने दो। जिस चीज पर आपका नियंत्रण नहीं है उस चीज पे चिंता करना व्यर्थ है। वहां सिर्फ प्रार्थना की जा सकती है। लोग चिंता उन चीजों की करते हैं जिस पर उनका नियंत्रण ही नहीं है। नियंत्रण ही नहीं है, नियंत्रण ही नहीं है। एक साहब हमसे कह रहे थे कि बहुत सही मौका है और भारत को जो है पीओके पे कब्जा कर लेना चाहिए। हम कहते पीओके ही का है, अफगानिस्तान। वहीं से ही आग लगी है देश में। एक और फ्रंट खोलोगे वैसे ही देश में आग लगी है। एक और फ्रंट खोल दोगे और पाकिस्तान कोई पिचकारी लिए हुए देश है, न्यूक्लियर शक्ति है। दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। पीओके तो लेना ही है, पर उससे कहना है कि तुझे अपना अस्तित्व बचाना है तो हमारे साथ आ जा। बहुत दिन से तू भागता रहा, तुझे मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था हमने। अगर तू चाहता है कि तेरा अस्तित्व खत्म ना हो तो वापस घर आ जा। तू भी एक राज्य बन जा, आराम से रह। हम हैं तो सेम ही लोग, हम हैं तो एक ही लोग। कदम पीओके दे दे भाई, क्योंकि अगर हम तुझसे लड़े तो हम तो मरेंगे ही, तेरा तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो अगर तुझे अपना अस्तित्व बचाना है तो बड़े भाई के साथ आ जा और फिर दोनों भाई मिलकर एशिया में दबाव बनाते हैं, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, और शांति स्थापना में एक अच्छा प्रयास करते हैं। कभी कभी बातें बेसर पैर की नहीं करनी चाहिए। वैसे ही इतना तनाव बढ़ रहा है, हर फ्रंट पे नहीं लड़ना चाहिए। जब आप चारों तरफ फ्रंट कर लोगे, आप आईएएस की तैयारी भी कर रहे हो, आपने गर्लफ्रेंड भी बना ली
आपने बड़े चाचा से दुश्मनी भी कर ली और आप एक छोटी सी आटा मिल लगाए हो, आप कुछ ना कर पाओगे जिंदगी में। ऊर्जा एक दिशा में बहनी चाहिए, एक दिशा में। तभी तो कहा एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। ये मन रूपी घोड़ा किस गली में भाग रहा है? नशे की गली में, सेक्स की गली में, जुआ की गली में, सीरीज की गली में। वहां इसको कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, कोई चाहिए ही नहीं। गर्लफ्रेंड ने पूछा रात में 2 बजे कहाँ हो? बोले आपके दिल में। हमारे साथ एक साहब रहते थे, तो जब उनकी शादी नहीं हुई तो सबको कहा बीवी का गुलाम, बीवी का गुलाम है, बालक है जी, बालक है, और जी ये तो बालक है जी, बालक, और सबको बोले गुलाम है। उनकी शादी हो गई, पोछा लगा रहे, झाड़ू लगा रहे घर में। भैया कुछ नियम यूनिवर्सल होते हैं, सब पे लागू होते हैं। तो ये जो मन है, ये जिन गलियों में भाग रहा है बिना मोटिवेशन के, वो अंधकार की गलियां हैं। जब भी मैं दुर्योधन को देखता हूं, मैं सोचता हूं, सोचो 10,000 हाथियों जितना बल था इसके अंदर। एक हाथी का बल बहुत है भैया, 10,000 हाथी। तो मैं जब उसकी फोटो देखता हूं तो मैं सोचता हूं, बताओ शरीर इतना मजबूत है, दिमाग खराब है। 5 गांव मांगा भगवान कृष्ण ने। कोई समझदार होता 6 देता। कहते भगवान एक आपको भी गिफ्ट है। कहता भगवान एक गांव आपके लिए भी, 6। 5 गांव देने को तैयार नहीं है वो आदमी। इतनी उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, हो जाती है। अब आपकी शरीर में एक बड़ी जादुई चीज है। आप बाहर जादू देख रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि आपके शरीर में एक बड़ी जादुई चीज है, और उस जादुई चीज का नाम है सांसें। वही आपका जीवन है। सांसें गायब, शरीर खत्म। यानी अगर हम सामान्य तौर पर देखें तो हमारी सांसें ही हमारा जीवन है। इन सांसों का एक बड़ा प्यारा फीचर है, खूबी, बहुत प्यारी खूबी है इनकी, बहुत प्यारी। और खूबी ये है कि जैसी आपकी मनोदशा होती है, वैसे ही आपकी सांसों की स्पीड होती है। अगर आप क्रोधित हैं तो आपकी सांस बहुत तेजी से चलेगी। अगर आप खुश हैं तो आपकी सांस बहुत धीमे धीमे चलेगी। अगर आप उत्तेजित हैं तो भी आपकी सांस बहुत तेज हो जाएगी। ये जो आज युवाओं को एक बीमारी है ना, शीघ्र पतन, इसकी वजह है उत्तेजना। इतनी तेज सांसें हो जाती हैं, इतनी तेज सांसें हो जाती हैं कि वो आत्मा निकाल कर बाहर फेंक दे। आज सेक्स से जुड़ी हुई 2 बीमारियां हैं। एक इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, वो 40+ वालों को है। कार लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, इतनी चिंता उनको घेर ली है, उसमें कहां प्रेम का भाव पैदा होगा। युवा उत्तेजना से परेशान है और 40+ वाले चिंता से परेशान है। तो शीघ्र पतन की जो बीमारी है वो उत्तेजना की है, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो परेशानी है वो चिंता की है। और दोनों का समाधान ध्यान है, दोनों का समाधान। उत्तेजना भी ध्यान खत्म करेगा और चिंता भी ध्यान खत्म करेगी। लेकिन धकाधक दवाइयां बिक रही हैं, धकाधक लोग मर रहे हैं, क्योंकि बिना जाने समझे कोई दवा अगर खा लोगे, पता लगा किसी दवा ने आपकी बीपी बढ़ा दी, गए। तो सांस की एक विशेषता मैं आपको बता रहा था कि सांस और आपके मनोभाव दोनों जुड़े हुए। यानी अगर मनोभाव को बदलना है तो सांस को बदल लिया जाए। क्या टेक्निक है? अगर मनोभावों को बदलना है तो सांस को बदल दिया जाए। तभी तो मैं आपसे कहता हूं कि पूरे दिन जब भी आपके मनोभाव नेगेटिव हो, आप आंख बंद करें, सांस देखें और इष्ट चिंतन। सिर्फ सांस देखने से काम नहीं चलेगा। इष्ट चिंतन, इष्ट चिंतन। इष्ट मतलब
जिस व्यक्ति से आपको अथाह प्रेम हो और जिस व्यक्ति से आपको पॉजिटिविटी मिलती हो, क्योंकि हमें तो शक्ति चाहिए। यथार्थ गीता का जो दूसरा अध्याय का 63वां श्लोक है ना, वो सूत्र है पूरा कि बुद्धि भ्रष्ट कैसे होती। अगर आप में से बहुत लोगों को इस बात को जानना है कि बुद्धि भ्रष्ट कैसे होती है, तो यथार्थ गीता का दूसरे अध्याय का 63वां श्लोक, विषय चिंतन। विषय चिंतन मतलब दुनियावी चिंतन, कि जिसके पास होंडा सिटी है उसको चिंता है मर्सिडीज और BMW की। मतलब आप सोचो, जो आदमी फॉर्च्यूनर पे बैठा हुआ है वो कह रहा भैया डिफेंडर आ जाए तो मजा आ जाए। मतलब ऑलरेडी 50 लाख की गाड़ी में बैठा है पर दुखी है। किसकी वजह से? विषय चिंतन की वजह से, दुनियावी चीजों की वजह से। जो आदमी साइकिल में बैठा है और सोच रहा है तो समझ में आती है बात कि चलो यार ठीक है। फॉर्च्यूनर पर ऑलरेडी आपके पास फॉर्च्यूनर है, कह रहा मजा नहीं आ रहा, डिफेंडर आए तो मजा आए। विषय चिंतन से कामना पैदा होती है, इच्छा। कामना की पूर्ति में जब बाधा पड़ती है तो क्रोध पैदा होता है। देखो आप में से कितने सारे लोग चिड़चिड़ेपन का शिकार हो गए हो, आपको पता नहीं होगा कि मैं ऐसा क्यों हो गया हूं। आज सूत्र देख लो, आपका विषय चिंतन बढ़ गया, दुनियावी चीजों के बारे में आपका सोच बढ़ गई। आज जितने लोग ओवरथिंकिंग के शिकार हैं, उसकी मेन वजह क्या है? विषय चिंतन।